माँ हर रोज अपनी ही 16 साल की सगी बेटी को बेहोश करती और उस बेटी का पिता बाहर जाकर ग्राहकों को ढूंढकर घर पर लेकर आता और फिर माँ और पिता मिलकर गैरों के सामने, उन ग्राहकों के सामने अपनी बेटी को परोस देती, और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। और कभी कभी माँ अपनी बेटी के हाथों को पकड़ लेती और जो उसका पिता था वो उसका ही पिता उस बेटी के साथ रेप करता। यह सिलसिला बराबर चलता रहता है। कभी पिता अपने दोस्तों के साथ आता और पूरा ग्रुप मिलकर उसकी बेटी के साथ रेप करते। लेकिन आखिर ये माता पिता इतने वहशी हैवान कैसे बन गए थे, और वो बेटी इतने टाइम तक कैसे ये दर्द सहती रही, कैसे बर्दाश्त करती रही। आखिर में इस घटना का खुलासा कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। इस घटना को बताते हुए भी हमें शर्म महसूस हो रही है कि आखिर इस घटना के बाद माता पिता की मोहब्बत को कलंकित करने जैसा है। इसको बताने में भी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि बताना ज़रूरी है, जिससे लोग दूसरों की मदद भी कर सकें। और अगर ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर आए तो उसको क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मानस है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज की जो घटना है वो हरियाणा की है। हरियाणा का एक ज़िला है पलवल ज़िला, और उसी हरियाणा के ज़िले में 27 अक्टूबर को जो पलवल का कोर्ट है वहाँ पर एक जज साहब बैठते हैं, उनका घर है। और 27 अक्टूबर की शाम के टाइम उनके दरवाजे का बेल बजता है। वो जैसे ही गेट खोलते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है। लड़की की उम्र महज 16 साल थी। वो लड़की रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जज साहब पूछते हैं कि आखिर बेटा क्या हुआ, कैसे आई हो, बताओ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। तो वो लड़की रो रही थी और रोते हुए बोलती है कि जज साहब मेरी मदद कीजिए। और वो जज साहब के पैरों को पकड़ लेती है। जज साहब बोलते हैं उठो तो सही, आखिर बात क्या है वो बताओ। तो बोलती है कि मेरी माँ और मेरे पिता मिलकर मुझे रोज़ाना रात के टाइम कुछ चीज़ खिलाती हैं खाने में मिलाकर, जिसके बाद मैं सो जाती हूँ। मुझे नहीं पता होता क्या आखिर मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई। और उसके बाद मेरे पिता अपने दोस्तों को लाती हैं या फिर अलग अलग अनजान लोगों को लाते हैं और मेरे साथ संबंध बनवाते थे। जब तक मुझे नहीं पता थी वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती अलग अलग लोगों से संबंध बनवाते हैं। ये सुनते ही फ़ौरन जज साहब पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस पहुंचती है। महिला वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जो सुशीला थी वो भी वहां पर पहुंचती हैं और वो उस लड़की के साथ उस लड़की को अलग रूम में ले जाकर उससे ठीक से पूछताछ करती हैं कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अपनी कहानी को ज़रा शुरू से बताओ कि आखिर ये सब तुम्हारे माता पिता कब से करवाते हुए आ रहे हैं और तुम कहाँ पर रहती हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, क्या पूरा मामला है, अपनी पूरी स्टोरी ज़रा शुरू से समझाओ। तो फिर लड़की जो कहानी बताना शुरू करती है उसको सुनते हुए जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। लड़की बताती है कि मेरी उम्र महज 16 साल है। मैं अपने माता पिता के साथ सुकून से रहती थी, लेकिन 3 साल पहले ही मेरे जो पिता थे उनकी मौत हो जाती है। मुझसे एक बड़ी बहन और है जिसकी शादी हो चुकी है, जो शादी होकर अपने ससुराल में रहती है। बस मैं ही दूसरी बहन थी। मेरे पिता की मौत के बाद मैं अपनी माँ के साथ रहती थी और बाहर जो हमारी दुकानें हैं उनका किराया घर पर आता था। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 1 साल पहले मेरी माँ ने एक आदमी से शादी कर ली। शादी करने के बाद जो मेरा सौतेला पिता था वो घर में आ गया। वो सुकून से रह रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 4 महीने पहले ही वो घर में कुछ लोगों को लेकर आता है, मुझे उनके सामने दिखाता है और फिर उन लोगों को अलग कमरे में ले जाता है। मेरी माँ थोड़ी देर के बाद मेरे लिए कुछ खाना लाती हैं कि इसको खा लो। और जब मैं उसको खाती हूँ तो खाने के बाद मुझे होश नहीं रहता, मैं सो जाती हूँ। फिर जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरा बदन भारी था। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि भला मेरी माँ, सगी माँ, ऐसा भला कैसे करवा देंगी, क्योंकि मेरी माँ भी घर पर है, मेरे पिता भी घर पर हैं। मुझे वहम लगता है और मैं उस बात को भूल जाती हूँ। लेकिन 1-2 दिन गुजरते हैं, फिर मेरा पिता कुछ लोगों को लेकर आता है और मेरी माँ मुझे कुछ चीज़ खाने के लिए देती है जो थोड़ी मिठाई थी। और जैसे ही मैं उसको खाती हूँ फिर दोबारा से मैं सो जाती हूँ। अब ये सोने का सिलसिला, नए नए मेहमानों का घर पर आना, ये बिल्कुल शुरू हो जाता है। मेरा पिता पहले मेरे बिल्कुल होश में होते हुए लोगों को लेकर आता और अगर वो लोग मुझे पसंद कर लेते तो फिर मेरी माँ मुझे खाना वगैरह खिलाती। और फिर जब मैं सो जाती तो मेरे साथ वो लोग पैसे लेकर मेरे साथ रेप करवाते, वो भी सोते हुए।
ये सिलसिला काफ़ी महीनों से चल रहा था और जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं वहाँ से भागकर अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर चली जाती हूँ, वहीं पर जाकर रहने लगती हूँ। लेकिन मेरी माँ मेरी बड़ी बहन के यहाँ पर पहुँचती है और मेरी बड़ी बहन ने जितना भी मेरी शादी के लिए 1 लाख रुपये और जो चांदी इकट्ठी कर रखी थी वो खुद लेती है और वापस घर आ जाती है मुझे साथ में लेकर। अब वो लोग मुझे कोई दवा नहीं खिलाते थे, बल्कि दिन दहाड़े मेरा पिता लोगों को लेकर आता और ज़बरदस्ती मेरी माँ मेरे साथ रेप करवाती। और कभी कभी जो मेरा खुद सौतेला पिता था वो भी मेरे साथ रेप करता और मेरी माँ, अगर मैं विरोध करती तो मेरी माँ मुझे मारती, मेरे हाथों को पकड़कर वहीं पर गिरा लेती। और ये 4 महीने से बराबर हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही होता था। और अब मैं परेशान आकर, तंग आकर, मुझे जब पता चला, मेरी एक दोस्त ने बताया कि मेरे वहाँ पर एक जज साहब रहते हैं, तो मैं उनके दरवाजे पर आई और उनसे मदद मांगी और उसके बाद उन्होंने आपको बुलाया है। जो इंस्पेक्टर थी सुशीला, वो ये सुनते ही फ़ौरन ये मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंचाती हैं और एक टीम निकलती है माता पिता को ढूंढने के लिए। लेकिन माता पिता को पहले से खबर हो चुकी थी कि उनकी बेटी पुलिस के पास पहुंच गई है, वो लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई हैरान था कि भला एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ क्या वैश्यवृत्ति का भी काम करवा सकती है सिर्फ थोड़े से पैसों के लालच में। अब पुलिस माता पिता को ढूंढ रही है, लेकिन माता पिता फरार हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन लोगों के बारे में भी पता किया जाएगा जो लोग घर पर ग्राहक बनकर आते थे और ये सब कुछ करते थे। और जहाँ तक लड़की के बयान दर्ज हुए हैं और जहाँ तक आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तो 300 से ज़्यादा लोग घर में आ चुके थे पूरे 4 महीने के अंदर, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो जब अपनी बेटी को सुला देते थे तो 1 ग्राहक, 2 ग्राहक, 3 ग्राहक बारी बारी से वो लोग बुलाते रहते थे, माँ सिर्फ पैसों के लालच में। लेकिन बड़ा सवाल कि ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या सिर्फ जेल की सज़ा या फिर इससे भी ज़्यादा सज़ा? क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों को कलंकित करते हैं और रिश्तों के ऊपर से विश्वास को भी उठा देते हैं। लेकिन इस घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके साथ ज़रा सा भी गलत हो, जब पहली बार गलत हो, तो सबसे पहले आप आवाज़ उठाएँ। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो फ़ौरन आपके साथ गलत होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप बर्दाश्त करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। और अगर वो लड़की जिस दिन उसके साथ गलत हुआ था, जिस दिन पहली बार उसको पता चला था, अगर तभी वो पुलिस के पास चली जाती तो आज इतनी बड़ी बात ना होती, फ़ौरन माता पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती और उसके साथ इतना ज़्यादा वो तकलीफ़ें भी बर्दाश्त ना करती। अगर आप ये सोचेंगे कि एक तकलीफ़ मिल रही है, बर्दाश्त करना ख़त्म हो जाएगी, तो वो तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है दिन ब दिन और वो आखिर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने हमारी वीडियोस में कमेंट्स किए हैं, और जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, कमेंट्स की बोला भी था हमने कि जो लोग कमेंट करेंगे उनका जवाब दिया जाएगा। तो कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट किया है ये रफ़ी शेख ने। माज़ भैया, मैं आपका वीडियो हर रोज़ देखता हूँ। मेरा नाम शफ़ीक ख़ान है, बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। और ये कमेंट किया है नाजिम ख़ान ने। इन्होंने कहा है, मैं नाजिम ख़ान बुलंदशहर यूपी से हूँ। वेरी गुड माज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी तारीफ़ की। और अरबाज़ खान ने कमेंट किया है, गुड इवनिंग भाईजान। गुड इवनिंग कहाँ, अभी तो रात हो चुकी है, गुड नाइट। और ये कमेंट किया है रोशनी की आईडी से, जो इरफान भाई करते हैं। उन्होंने कहा है, मेरा फ़ोन टूट गया था इसलिए मैं आपकी वीडियोज़ नहीं देख पा रहा था, मेरा फ़ोन वापस आया है। तो आपका फ़ोन वापस आ गया, तब आप हमारी वीडियोज़ देखें। और आखिर आपके फ़ोन में हुआ क्या था, कैसे टूट गया? क्या ज़मीन से मार दिया था, क्या किया था? कहीं भाभी ने तो नहीं तोड़ दिया था? और ये कमेंट किया है अर्जुन कुमार ने। नमस्कार माज़ भैया, मैं आपका वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। मेरा नाम अर्जुन कुमार है, बिहार से गोपालगंज ज़िले का हूँ। हमें याद कीजिएगा भैया। बिल्कुल अर्जुन भाई, आपको क्यों याद नहीं करेंगे? जब आप हमें याद करते हैं, वो भी बेसब्री से, तो हम भी आपको याद करेंगे। और ये कमेंट किया है दिलशाद खान ने। दिलशाद खान, गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ भाई। माज़ भाई, आपका वीडियो अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आप लोगों की समझदारी है कि आप वीडियो में से सीख लेते हैं कि आखिर हमें क्या सीखना है, वरना कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए देखकर जाने देते हैं। लेकिन इन वीडियो से हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि आखिर इन लोगों के साथ हो रहा है, हमारे साथ ऐसा ना हो। और ये कमेंट किया है महबूब आलम ने। माज़ भाई, मेरा नाम महबूब आलम है, मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कमेंट किया है एमडी नौशाद ने। माज़ भाई, मेरे हिसाब से इन बुरे काम करने वालों को बीच चौराहे पर ले जाकर फांसी दे देनी चाहिए।
और ये कमेंट किया है शफीक रज़ा ने। इन्होंने कहा है मेरा नाम शफीक रज़ा नकवी है, ज़रूर मेरा नाम लेना। आपका भी नाम ले दिया। और ये कमेंट किया है प्रदीप कुमार ने। ये कह रहा है मेरा नाम प्रदीप कुमार है, इलाहाबाद से हूँ, आपकी वीडियोस को देखता हूँ, तो आपका भी शुक्रिया। और ये कमेंट किया है सुधीर कुमार गुप्ता ने। माज भाई आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, आप मेरे भी नाम ले लो। सुधीर कुमार गुप्ता बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी कहानियाँ सुनते हैं। और ये कमेंट किया है भाई साहब मैं नेपाल से देखता हूँ आपका पल पल क्राइम। मेरा नाम है रामहर इस्माइल। ओहो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कमेंट किया है जुनैद शेख ने। ये बोल रहे हैं मैं कामते का रहने वाला हूँ। तो ये फिलहाल उन लोगों के कमेंट्स थे जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे। अगर आप चाहते हैं आपका भी नाम लें, आपके किसी सवाल का जवाब दें, तो आप भी जाकर नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपका नाम लेंगे और सवाल का जवाब भी देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।